स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाने वाले पर अल्लाह का अजाब आ गया। वीडियो डिलीट करवाई जा रही है। आपको गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कहते हैं कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अल्लाह की पकड़ में आ जाता है, और ये पकड़ ऐसी होती है रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन जाती है। दोस्तों कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और इसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे ली है। जैसा कि रब्बे करीम ने कुरान पाक में वाज़े फरमाया है कि बेशक हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हज्र आयत नंबर 9। ये आयत कुरान पाक की अहमियत एक मुसलमान के दिल को मुतमईन करने के लिए काफी है, लेकिन तारीखी हकायक भी इस बात की तायीद करते हैं। कलाम पाक जिस तरह से प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ उसी तरह से मौजूद रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है, और जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत करें तो किसकी मजाल कि इसमें कोई रद्द बदल कर सके या इसे नुकसान पहुंचा सके। लेकिन शरपसंद और बदबख्त इस पाक कलाम की ताजीम नहीं करते, हद से गुजर जाते हैं और बाज औकात अल्लाह के कलाम की बेहुरमती से भी बाज नहीं आते और यूं अल्लाह ताला की गजब को दावत देते हैं। दोस्तों कलाम पाक की बेहुरमती करने वालों का नामो निशान तक अल्लाह की जात ने सफाई हस्ती से मिटा दिया। एक ऐसा ही वाकया सन 1999 में भी पेश आया था, जब तुर्की में तबाहकुन जलजला आया। इस जलजले के असबाब को अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उन्हीं दिनों ये वाकया पेश आया था जो भी कलाम पाक की बेहुरमती का है। और वाकया कुछ यूं है कि साहिल समंदर के किनारे एक फौजी छावनी थी जहां एक मंसूबा बंदी चल रही थी। वहां तुर्क अफराद के अलावा इजरायली और अमेरिका के अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे, और वहां पर शराब और शबाब की महफिलें चल रही थी, औरतें रक्स कर रही थी। इसी दौरान एक फौजी जनरल ने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। कुछ ही देर में वो कुरान पाक लेकर आया। फिर उस जनरल ने कहा कि इसे पढ़ो। उसने कलाम पाक की चंद आयत तिलावत फरमाई। फिर इस जनरल ने कहा इसका तर्जुमा सुनाओ, लेकिन उस फौजी ने कहा कि वो तर्जुमा करना नहीं जानता। फिर नशे में चूर उस जनरल ने उस शख्स के हाथ से कलाम पाक लिया और कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है कि मैं इस कुरान पाक की हिफाजत करूंगा। और ये कहकर उसने कलाम पाक की औराक को शहीद करके उन रक्स करने वालियों के पैरों में फेंक दिया, और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह से कहो कि आकर अपने कलाम पाक की हिफाजत करे और कलाम पाक की बेहुरमती को बचाए। वो फौजी बेबस था, कुछ न कह सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो छावनी से बाहर निकल गया। वो फौजी कहता है कि जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि इस छावनी पर एक सफेद रोशनी है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका समंदर में हुआ था और समंदर का पानी इस छावनी को अपने साथ बहा ले गया। अमेरिका समेत तमाम मुमालिक के माहिरीन इस छावनी का सुराग लगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई सुराग न मिल सका। दोस्तों ये होता है अल्लाह के गैज़ो गज़ब को दावत देने का अंजाम, उसके पाक कलाम की बेहुरमती करने वालों का अंजाम। अल्लाह की ताकत के सामने एक हकीर इंसान क्या मायने रखता है। जो कि अपनी पैदाइश पर भी गौर कर ले तो उसे अपने हकीर होने का सबूत मिल जाए कि कैसे अल्लाह ने उसे एक नुत्फे से पैदा किया। वो पैदा होते ही इस कदर मोहताज होता है कि अपने हाथ से निवाला भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन इंसान के तकब्बुर का यह आलम है कि खाली के दो जहां की ताकत को ललकारने की कोशिश करता है और फिर सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। ऐसा ही एक और वाकया एक अमेरिकी बाशिंदे का भी है, जिसने कलाम पाक मांगा और कहा कि यह कुरान ही है कि जिसकी वजह से दुनिया में दहशत गर्दी है और दुनिया में इसकी वजह से बेहयाई है, और फिर कलाम पाक को जलाने लगा। लेकिन उसके हाथ ही उसी आग में जल गए जिसमें वो कलाम पाक को जलाने का इरादा रखता था। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत फरमाई। दोस्तों हमें चाहिए कि हम कलाम पाक को सीखें और समझें और उस पर अमल करें।
दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों स्वीडन के एक बाशिंदे ने भी कलाम पाक की बेहुरमती करते हुए कलाम पाक को आग में जलाने की कोशिश की है। उसे ये हरकत करते हुए 2 नौजवानों ने देख लिया और उनमें एक को जलने से बचा लिया और उस शरपसंद नौजवान के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा कि उसका मुंह फट गया। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम मुमालिक ने इस मामले की भरपूर मजम्मत की है और जगह जगह एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। मुसलमानों के इश्ताल का ये आलम है कि स्वीडन के झंडे को नजरे आतिश किया जा रहा है और कौम मुत्तहिदा के खिलाफ भी स्वीडन में इस अमल के खिलाफ शदीद मजम्मत की गई है। तमाम मुस्लिम मुमालिक के जज्बात इस वक्त मजरूह हो चुके हैं, इसलिए यौम एहतजाज मनाए जा रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि स्वीडन के इस नौजवान पर अजाब इलाही शुरू हो चुका है, जिसने कुरान की बेहुरमती की थी और फूलकर इतना बड़ा हो चुका है कि शख्स के पेट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी निकल रहे हैं, लेकिन इस बात को छुपाने की कोशिशें की जा रही हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि जिस गाजी ने इस शख्स को बेहुरमती करते वक्त मारा था, उस गाजी को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के मुताबिक खबरें गर्दिश कर रही हैं और उन्हें हकीकत सामने लाने से रोका जा रहा है। बज़ाहिर तो स्वीडन ने इस अमल के लिए माजरत कर ली है, लेकिन मुस्लिम मुमालिक के इश्ताल का यह आलम है कि एहतजाजी रैलियां खत्म नहीं हो रही हैं। ये कलाम पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुसलमानों का एक जवाबी थप्पड़ है, जिसने तमाम गैर मजहबी मुमालिक की नींद उड़ा कर रख दी है। दोस्तों, अल्लाह पाक बेशक अपने कलाम पाक कुरान शरीफ का बेहतरीन मुहाफिज है। वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।